नमस्ते दोस्तों, मैथ्स भाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज की कोट्स की ओर। कहता है कि काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं। काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा अभ्यास करूंगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक बार और प्रयास करूंगा मैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रयास को जो है निरंतरता बनाए रखना है, हार नहीं मानना है। ठीक है ना? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि जब 21 वस्तुओं का क्रयमूल 18 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है तो क्या प्राप्त होगा। तो देखो मेरे दोस्त, तो इसका मैं सीधा सा फंदा बताया था कि 21 वस्तुओं का क्रयमूल यानी कि 21 सीपी बराबर है 18 वस्तुओं के विक्रयमूल यानी कि 18 एसपी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एकदम इस तरीका से बनाइए, कोई फार्मूला नहीं है, कभी उलझन नहीं होगा। फार्मूला लिखा देंगे, लाभ के अलग फार्मूला, हानि के अलग फार्मूला, और टाइम पर आपको फार्मूला याद भी नहीं रहेगा। इसलिए एकदम कॉन्सेप्ट से चलिए। देखिए 3 से कट रहा है, काटिए। 3 7 21, 3 6 18, यानी अगर ये सीपी है, इधर एसपी लाओगे तो ये सीपी बटा एसपी हो गया, बराबर बराबर उधर कितना है 6, और 7 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग। ठीक है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हैं? अब देखिए सीपी कितना है 6, एसपी कितना है 7, यानी 6 रुपया में आप किसी चीज़ को खरीद रहे हैं और 7 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कमा रहे हैं हानि? तो आपका जवाब होगा सर लाभ कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? लाभ। कितना की लाभ कमा रहे हैं? 1 रुपया का। कितना पर? 6 में गुने गुने 6। तो 1/6 अगर जिनको याद है डायरेक्ट ऐसे ही कर दीजिएगा, नहीं याद है तो 100 कर लीजिएगा गुना, तो ये 100/6 हो गया। 16 में मतलब काटने का माने काट भी सकते हैं 50, ये 3 यानी 50/3 हो गया मेरे दोस्त। तो 16 तिया 48 और 2/3, तो 16.2/3% का लाभ होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए हम देखते हैं कि अब मैं उन दोस्तों का नाम ले लेता हूं जो इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, विकास कुमार ठाकुर और प्रदुम रजक, तो ये 2 बच्चे जो है बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आप लोग जो है पढ़ते रहे और कमेंट जो है करते रहे, और कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। किसी तरह का कोई अगर कोई क्वेश्चन में परेशानी हो, समस्या हो तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है कि एक फल विक्रेता को 150 आम बेचने पर 150 आम बेचने से जो है 30 आम के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है चेंज हुआ है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तब तक जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है ना? और कमेंट वमेंट भी करते रहिए, और आप थोड़ा सा दोस्त यार को भी जो है वीडियो शेयर किया कीजिए, खुद पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। तो चलिए, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि लाभ कब होता है। जब ये मार्कर हम 25 रुपया में खरीद करके और 30 रुपया में किसी को बेच देंगे, तब ना हमको लाभ हुआ जी 5 रुपया का। यानी लाभ के केस में क्या होता है कि सीपी से ज़्यादा एसपी होता है। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर 150 आम बेचा गया है तो इसका मतलब है कि 150 आम खरीदा भी गया होगा, और चूंकि लाभ है तो लाभ में होता है कि लाभ में जो है एसपी बड़ा होता है, यानी एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट होता है। विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटता है तो लाभ प्राप्त होता है। जैसे मेरा इस मार्कर का 30 रुपया विक्रयमूल्य हो गया, 25 रुपया क्रयमूल्य, 30 में से 25 जाएगा तो 5 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, इस बात को, इस लाइन को समझ लिए। अगर इस लाइन को जो लोग समझ लिए तो बस अब क्वेश्चन कुछ नहीं, चुटकियों में उड़ जाएगा। तो देखिए 150 आम बेचने से यानी कि 150 एसपी, ठीक है, तो 150 आम बेचा है तो 150 खरीदा भी तो होगा,
यानी 150 सीपी। ठीक है मेरे दोस्त। अब प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट हुआ 30 आम के विक्रय मूल्य के, याद रख ध्यान रखिएगा कि विक्रय मूल्य बोला कि क्रय मूल्य, 30 आम के विक्रय मूल्य के यानी कि 30 एसपी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। बस क्वेश्चन अब खत्म, कुछ नहीं है। अब देखो सीपी महाराज को उधर ले जाइए और एसपी दोनों को एक तरफ कर दिए, तो ये हो गया 150 एसपी अब माइनस 30 एसपी अब बराबर 150 सीपी। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। अब 150 में से 30 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा? 120 एसपी अब बराबर 150 सीपी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। कट रहा है तो काट लीजिए, लड्डू से तो लड्डू गयो है ना। अब 3 से काटोगे 3 पचे 15 और 3 चौके 12। देखो मेरे दोस्त ये एसपी है, इधर आएगा तो ये सीपी हो गया। बराबर बराबर के बाद क्या है? 5 और 4 इधर, जब इधर से उधर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा बटा 4। अब देखो मेरे दोस्त, आप खरीद रहे हो किसी सामान को 4 में, सीपी 4 है और एसपी 5 है, बेच रहे हो 5 में, तो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है ना जी। तो लाभ कितना का हो रहा है? तो यहाँ देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट जो है 1 का लाभ हो रहा है 4। हमेशा प्रॉफिट लॉस सीपी पर निकलता है, तो 4 पर 1/4 आपको मालूम होना चाहिए कि 25% होता है। अगर मालूम नहीं है तो पुण्य 100 कर दीजिए, 25 चौके 100 कट गया, यानी कितना परसेंट आ गया मेरे दोस्त? 25%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि 200 वस्तुओं के बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है? आप हमें ये बताइए कि हानि कब होता है? जब इस मार्कर को मैं 25 रुपया में खरीद के किसी को 20 रुपया में बेच दूं तो हानि होगा। यानी कि हानि के केस में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, सीपी ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। इस चीज़ को समझ रहे हैं? यानी कि अगर हम हानि का फार्मूला पूछे तो आप क्या बोलोगे कि सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस आता है। ठीक है, समझ रहे हो? अब सीपी चूंकि 200 वस्तुओं को बेचा जा रहा है तो 200 वस्तु पहले खरीदा गया होगा, यानी 200 सीपी माइनस 200 एसपी। ठीक है मेरे दोस्त। लॉस कितना क्या हो रहा है? तो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 50 एसपी। बस कुछ नहीं है, एसपी एक तरफ सीपी एक तरफ। तो चलिए ये 200 सीपी है, ये 200 सीपी एसपी इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो गया 50 एसपी और ये प्लस में 200 एसपी। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखेंगे ये 200 सीपी बराबर हो गया 50 और 200 250 एसपी। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। अब देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, तो लड्डू से लड्डू कैंसिल हो गया, ये 5 पचे 25 और 5 चौके 20, यानी आप देखेंगे ये सीपी ये एसपी इधर आएगा तो बटा में जाएगा, अब बराबर ये 5 बराबर 5 और 4 इधर आएगा तो ये। ठीक है, बटा में। समझ रहे इस बात को? अब देखो मेरे साथी क्या है कि आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो 5 में अब बेच रहे हो 4 में, तो लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है? आप देखोगे 1 का। किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा सीपी, तो सीपी कितना है? 5 और 1/5 होता है 20%। मालूम नहीं है तो 100 से गुना कर दीजिए, कट जाएगा ये 20 पचे 100, यानी जवाब कितना आ गया मेरे दोस्त? 20%। तो 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्या लगता है? अब ये सब क्वेश्चन छोड़िएगा, गर्दा उड़ा देना है गर्दा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना है? अब तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा, उम्मीद है कि अभी तक कर भी लिए होंगे। तो चलिए देखिए फिर हो रहा है लाभ, तो लाभ में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, यानी कि एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ होता है। ठीक है, लाभ मतलब प्रॉफिट। चलो तो देखो एसपी कितना है? 120 वस्तुओं के बेचने से, यानी 120 बेचा तो 120 खरीदा भी होगा तभी ना बेचा, बराबर लॉस हो रहा है किसके? 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ठीक है मेरे दोस्त, ये एसपी को इधर ले आइए, दोनों एसपी एक तरफ सीपी एक तरफ, तो 120 एसपी माइनस हो जाएगा 30 एसपी अब बराबर हो जाएगा 120 सीपी। ठीक है मेरे दोस्त, घट करके कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 90 एसपी बराबर 120 सीपी।
एक लड्डू से एक लड्डू कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। तो देखो ये SP है, ये इधर आएगा तो ये नीचे CP हो गया, बराबर 4 है, ये इधर गया तो ये 3 हो गया। देखो मेरे दोस्त 3 रुपया में आप किसी चीज़ को CP के सामने क्या है, 3 रुपया में आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो और 4 रुपया में बेच रहे हो, क्या होगा, लाभ होगा। वो तो ऐसे क्वेश्चन से पता ही है कि लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, कितना का लाभ कमा रहे हो, 1 का लाभ कमा रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में, 3 के, ठीक है ना। तो 1/3 कितना होता है, याद होना चाहिए, 33.1/3% होता है। नहीं मालूम है तो 100 से गुना कर दीजिए। तो ये 100 में जब आप 3 से भाग देंगे तो ये 33.1/3% आ जाएगा मेरे दोस्त, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो आप लोग देखें इस तरीका के 3-4 क्वेश्चन। तो चलिए अब इसी में थोड़ा सा और टाइप चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। और अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो चलिए, कहता है कि 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे गए टॉफी यदि 6 रुपए में 5 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ CP देखिए, क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया में 6 गो, रुपया हमेशा ऊपर रहता है और सामान नीचे। जैसे 10 रुपया में आप 2 गो खरीदते हो तो 10 ऊपर 2 नीचे, 2 × 10 यानी 1 रुपया में एगो सामान के दाम 5 रुपया होगा। तो इसी प्रकार 5 रुपया में 6 गो यानी 5/6 इस CP हो गया। और SP विक्रय मूल्य कितना है, तो 6 रुपया में 5 गो, 6 रुपया में 5 गो, ठीक है। यहाँ तक तो समझ लिए। अब सवाल ये है कि बड़ा ये है कि ये है या छोटा ये है कि ये है, क्या पता, कैसे पता। तो देखो सबसे पहले ये फ्रैक्शन से बड़ी नफरत है। फ्रैक्शन को चलिए ख़त्म कर लेते हैं। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए क्या क्या करना होगा, तो देखो 6 गो, इसके नीचे 6 है, इसके नीचे 5 है, 6 और 5 का लघुत्तम क्या होगा, तो 6 और 5 का लघुत्तम 6 × 5 = 30। तो चूंकि यहाँ कै गो सामान खरीदा है इसे तो मालूम नहीं है, मान लीजिए कि वो 30 को सामान खरीदा है, यानी 30 यहाँ से भी गुना, जब 30 को खरीदा है तो 30 को बेचा भी होगा, ठीक है। कोई आपत्ति, कौनो दिक्कत। अब ये 6 × 30 काट दीजिए तो 5 × 25 हो गया, और ये 5 × 6 = 30 तो 6 × 1 = 36 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई साहब 25 रुपया खरीदने में पैसा लग रहा है और बेचने पर कितना आ रहा है, 36 रुपया आ रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, आप बोलो, फायदा हो रहा है, दिख रहा है ना जी, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 11 का, किस में, 25 पर गुने 100, 25 चौके 100, 11 × 44। तो 44% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और देखिएगा इसका एक और बवाल सा तरीका है, चलिए देखिए क्या है। देखो भाई साहब, ये रहा आपका रुपया, ठीक है, ये रुपया हो गया, ये वस्तु हो गया। इस प्रकार से देखो पहला केस में मतलब खरीदता कितना है, 5 रुपया में 6 ऐसे लिख दिए। अब बेच कैसे रहा है, 6 रुपया में 5 गो, ठीक है। चलिए अब देखो इसको ऐसे गुना करो, 5 × 5 = 25 यहाँ लिख देना, इसमें इससे 6 × 1 = 36 यहाँ लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत। ध्यान रखिएगा कि पहला वाला जो शुरू वाला जो आएगा ये विक्रय मूल्य होता है SP, और इधर वाला जो आएगा लास्ट वाला वो CP होता है, ठीक है ना, ये याद रखना होगा, कम बेस के हिसाब से नहीं, लास्ट वाला CP और शुरू वाला SP। अब देखिए कि अगर CP 25 है और SP 36 है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट हो रहा है, उसी प्रकार 11 का 25 के रेस्पेक्ट में गुने 100, 25 चौके 100, तो 44% आपका आंसर हो गया। तो इस तरीका से भी कर सकते हो और ये बेस्ट तरीका है, जल्दी आप कर लोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ये तरीका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे 5 में 6 और 6 में 5 इस प्रकार से डाटा कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दे, है ना, तो आपको ये तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, कहता है कि यदि 5 रुपए में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपए में 5 नींबू बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया कि चलिए ये रहा रुपया आपका और ये रहा वस्तु।
5 रुपया में कै गो, 3 गो, और फिर 3 रुपये में कै गो बेचा जा रहा है, 5 गो। क्रॉस गुना करेंगे 3 तिया 9 और ये 5 बचे 25। याद रहे कि शुरू वाला जो आता है CSP होता है, लास्ट वाला CP होता है। अब देखिए कि क्रैमुल 25 है, विक्रैमुल 9 है, तो हानि हो रहा है ना, हानि हो रहा है। हानि प्रतिशत क्या होगा, तो आप देखिए कितना का हानि हो गया। और भाई 25 में खरीद के आप 9 में बेच रहे हो, कितना का हानि हो गया, 25 में से 9 माइनस करोगे 16 का हानि हो गया। 25 के रेस्पेक्ट में गुने 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64, तो 64% क्या होगा मेरे दोस्त, हानि होगा। 64% लाभ नहीं, 64% हानि होगा, 64% हानि। ठीक है, तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, कहता है कि एक व्यक्ति कुछ कल में 15 रुपये में 4 की दर से खरीदा तथा 25 रुपये में 6 की दर से बेचा, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ जो उल्टा पुल्टा, मतलब 15 में 4 फिर 4 में 15, ऐसा वाला डाटा नहीं है। 15 रुपये में 4 की दर से खरीदा और 25 रुपये में 6 की दर से बेचा, डाटा अलग अलग है बिल्कुल। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ये जो रुपया वस्तु वाला जो कंसेप्ट है ना, सो नहीं लगता है जब अलग अलग हो जाएगा। तो अभी देखिए वो हर जगह काम करता है। अभी मैं लगा के बताता हूँ, प्लस में जो तरीका शुरू में बताया था उससे ही बता देता हूँ। तो 15 रुपया में कै गो, 4 गो, और उसके बाद जो है बेचता है कितना, 25 रुपया में 6 गो। क्रॉस गुना करेंगे, 15 छक्के 90 और ये 25 चौके 100, ये क्या आया मेरे दोस्त, ये SP और ये CP। तो अगर क्रैमुल 90 है और विक्रैमुल 100 है, खरीद रहा है 90 में, बेच रहा है 100 में, तो लाभ होगा कि हानि, आप बोलोगे लाभ। और लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना का लाभ हो रहा है, 10 का, किस पर, 90 पर अगुने 100, है ना। 1 लड्डू से 1 लड्डू, यानी कि 100/9 आ गया। 100/9 होता है 11×99, 11.1/9%। तो 11.1/9% का लाभ हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे मैंने बता दिया। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये अलग अलग है, इस पर काम नहीं करेगा। हर जगह देखो, यहाँ CP जो है कितना है, रुपया ऊपर सामान नीचे, 15/4, और SP कितना है मेरे दोस्त, तो 25/6। ठीक है, समझ रहे हो। 4 और 6 का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा, 12। यानी समझो कि हमने 12 वो वस्तु अगर खरीदा था तो 12 से यहाँ भी गुना, 12 से यहाँ भी। 4 तिहाई 12, तो 15 तिया 45, 6 दूना 12, तो 25 दूना 50। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि अगर क्रैमुल 45 है तो विक्रैमुल कितना है, 50 है। लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, तो 5 का, किस पर, 45 पर अगुने 100, 5×45, 100/9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ही 11×99, यानी 11.1/9%। तो इस तरीक़ा से भी हो जाएगा, तो कोई मैटर नहीं करता है, कुछ भी है आप इस तरीक़ा से बनाओगे बन जाएगा। बिल्कुल हमेशा याद रखना कि शुरू वाला SP होता है, लास्ट वाला CP होता है। तो चलिए अब हम लोग टाइप को चेंज करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये अब टाइप चेंज हो गया है, टाइप 11। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है कि एक कैलकुलेटर को 75 रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रैमुल के बराबर है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि अगर जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है ना, उतना ही क्रैमुल है, या यूँ कह सकते हो कि जितना क्रैमुल उतना ही प्रतिशत लाभ हो रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर 80 रुपया क्रैमुल है तो 80% लाभ हो रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो पूछ रहा है कि क्रैमुल क्या है। तो देखो मेरे दोस्त, इसका 2 तरीका है। एक तो कि आप इसको ऑप्शन से हमेशा कर लो, जैसे 60 रुपया है, 60 रुपया है, ठीक है। जब क्रैमुल अगर 60 रुपया होगा तो प्रॉफिट भी 60% का ही होगा। तो 60 का 60% कितना होगा, 60 का 60%, 60 का 10%, हाँ तो दोस्त थोड़ी सी लाइट इशू थी। चलिए तो फिर से समझिए, क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक कैलकुलेटर को 75 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रैमुल के बराबर है, तो इसका क्रैमुल कितना होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जितना क्रैमुल है होगा उतना ही प्रतिशत का लाभ होगा। तो मैंने माना कि चलो जी 60 रुपया मेरा होगा जवाब, 60 रुपया क्रैमुल होगा। तो अगर 60 रुपया क्रैमुल होगा
तो 60% का ही लाभ होगा। तो 60%, 60 का 60% कितना होगा, तो ये 60/100 करोगे आप, 1 लड्डू से 1 लड्डू, 1 लड्डू से, यानी 6 36, यानी 60 + 36। तो वो सामान का विक्रय मूल्य होना चाहिए कितना, 96 रुपया में, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 75 रुपया है, तो ये तो गलत हो गया। समझ में आया। चलिए 50 रुपया है, तो 50 रुपया, अब 50 का 50% लाभ हुआ होगा, तो 50 के 50% 25 होगा। अरे 50% का मतलब आधा, तो 50 का 50% 25 होगा। 50 और 25 कितना हो गया मेरे दोस्त, तो 75, और 75 ही SP दिया हुआ है, तो बिल्कुल मिल गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जैसे 100 रुपया, तो 100 रुपया, तो 100 रुपया 100% लाभ भी, 100 का 100%, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तो होगा ही नहीं। आई 40 रुपया है, तो 4 चक 16, 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56 रुपया होगा। तो इस प्रकार से कर लेंगे। दूसरा सर कोई तरीका है क्या? हाँ है। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, CP = 10 गुने, ठीक है मेरे दोस्त, CP = 10 गुने रूट अंडर 25 + SP -50। ठीक है, समझ में आया। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। देखिए 10 है गुने रूट अंडर 25 प्लस SP कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, ठीक है ना। 75 रुपये में बेचने पर मतलब SP है 75 -50। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये आप देखेंगे कि 10 गुने 75 और 25 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, -50। 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी 10 गुने 10 हो गया -50। 10 नहा के हो गया 100 -50 = 50। तो कहने का अर्थ है कि इतना लिखना भी नहीं है, आप तो जस्ट समझोगे और कर लोगे। ठीक है, तो ये मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया। तो इस तरीका से भी आप कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए इस टाइप का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अब तो आप लोग उड़ा दिए होंगे अब तक। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचने से उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है मेरे दोस्त? तो अभी मैंने बताया, या तो आप ऑप्शन बेस्ड कर सकते हो, नहीं तो मैंने क्या बताया कि CP = 10 गुने रूट अंडर 25 प्लस SP -50। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये 10 गुने 25 प्लस SP कितना दिया हुआ है, 96 -50। तो ये हो गया मेरे दोस्त 10 गुने, जब जोड़ेंगे 6 × 5 = 11 और 9 × 2 = 11 1 12, 121 -50। तो 121 11 का होता है, मतलब 121 का वर्गमूल 11 होगा। 11 में 10 से गुना करके 110 -50, और 110 में से 50 जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 60 आ जाएगा। तो 60 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो लाभ वाले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन हम लोग हानि वाले देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन, मैंने ये अब हानि वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। कहता है कि एक वस्तु को 16 रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को जानते हुए बच्चे ना जल्दीबाजी में ज़्यादा इस क्वेश्चन में जो है ज़्यादा बच्चे गलती कर जाते हैं। गलती करने का क्या रीज़न होता है, जैसे देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा ये पहला ऑप्शन पकड़े 20, अच्छा 20 का 20% हानि कितना होगा, तो 20 का 20% 4 होगा। 20 का चूँकि 10% दूँ तो 20% 4, तो 20 में 4 के हानि यानी 4 यानी 16। ठीक है, जो बच्चा ये ऑप्शन पकड़ा टिक करके निकल गया, कुछ देखा भी नहीं, एकदम अंधाधुंध भाई निकल गया। अगर कोई बच्चा 80 पकड़ा तो 80 पर 80% का हानि, तो 80 का 80% कितना होगा, 80 64, और 80 में से 64 जाएगा फिर भी 16 होगा। तो आखिर क्या है, तो ऑप्शन से करने पर भी बच्चा जो है जल्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला देखिए, और फार्मूला पर भी करने पर बच्चे इसमें ज़्यादा गलती करते हैं। तो क्या तरीका है, क्या लॉजिक है इसका? तो देखिए इसके लिए फिर सबसे पहले फार्मूला क्या हो जाएगा, 10 गुने, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों केस लेना है। ठीक है ना, अभी मैं बताता हूँ कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, SP -25, SP -25 अब प्लस में 50,
ठीक है मेरे दोस्त। अब जैसा कि देखो इस क्वेश्चन में 10 गुने प्लस माइनस SP कितना है 16। कुछ गलत कर रहे हैं, 16 रुपये में बेचने से, हाँ ये गलत कर रहे हैं। क्या है कि ये होगा आपको 25 माइनस SP होगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए, तो ये हो गया आपका 25 माइनस SP कितना है, तो SP है 16 अब प्लस 50। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखिए 10 गुने प्लस माइनस रूट अंडर, ये 25 में से 16 जाएगा कितना होगा 9, अब प्लस 50। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो अब हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर ये गुना जब कीजिएगा, ये अभी प्लस माइनस भूल जाइए, गुना जब कीजिएगा तो कितना आएगा 10 तिहाई 30। तो अगर इधर वाला संख्या से मतलब 50 से गुना करने पर जब 50 से अगर कम आए ना तो प्लस और माइनस दोनों लेना है। अगर फिर से मेरी बात सुनिए, 50 से अगर कम आए गुना करने पर तो यानी कि यहाँ जो है आपको 5 तक जो है आए तो आपको प्लस माइनस दोनों लेना है। जैसे कि देखिए, तो यहाँ 10 अगर प्लस लेते हैं तो क्या होगा, तो 10 तिहाई 30 अब प्लस 50 होगा। ठीक है, और अगर माइनस लेते हैं तो 10 तिहाई माइनस 30 प्लस 50, तो 50 और 30 80 और 50 में से 30 जाएगा तो 20। तो इस क्वेश्चन का जो मेरे दोस्त दोनों जवाब होगा, यानी 20 भी और 80 भी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का दोनों जवाब होगा, मैंने ऑप्शन से भी करके दिखा दिया और इस प्रकार से फार्मूला से भी आपको कर लेना है। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे सेम उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है कि कहता है कि एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत हानि और वस्तु का क्रय मूल्य दोनों का मान समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन है 70, 30, 70 या 30, इनमें से कोई नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप लोगों का आंसर हो गया होगा। तो चलिए इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है और कम से कम एक ग्रुप में शेयर कीजिए अपने दोस्त यार, फेसबुक व्हाट्सएप पर जो है शेयर कीजिए आप, है ना। तो आज हम यहीं पे विदा लेते हैं। और हाँ, सब्सक्राइबर पर आप लोग ध्यान नहीं दिलवाते हैं, देते हैं। तो कहने का अर्थ है वीडियो जब शेयर कीजिएगा तभी ना सब्सक्राइब कोई करेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़े। आप लोग टारगेट पूरा नहीं करते हैं। तो ठीक है, आज यहीं पे जो है सेवा को विराम देते हैं। जय हिंद।